तो कॉन्टिन्यूस में अगर जो बाय द मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट जो इसका रहेगा, इसमें भी इसी तरह से ये फर्स्ट था, तो इसमें जो फर्स्ट रहेगा वो कुछ ये रहेगा कि fx लिखा होगा, मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये हमारा पीडीएफ का है, हमें देख कर भी पता चल जाएगा उस, या अगर जो बाय द वे ये दे रखा हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अपनी आप मतलब जैसे ये यहाँ पे ज्योमेट्रिक में बताया था कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्क्रीट का केस है या कॉन्टिन्यूस का केस है, वैसे यहाँ पे पता करेंगे। इसका हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल करेंगे 0 के, फिर इसी तरह से जब हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हम चेक करेंगे वो निगेटिव होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू वो किस पे होनी चाहिए, एट जो x की वैल्यू आई हो, मतलब अल्फ़ा पे। अगर जो ये कंडीशन आ रही है तो यहाँ पे हम मॉड क्या लिख देंगे, मॉड हमारा आ जाएगा अल्फ़ा। कभी कभी ये भी होगा, ऐसे भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या कभी कभी वो ऐसे भी हो सकता है कि fx दिया था और मैंने जैसे सपोज fx ये दे रखा है, फिर बाद में दोनों साइड में log ले लिया, fx लिखा, इधर भी log ले लिया, ये सपोज ऐसा कुछ दे रखा था, log करके लिखा और इसको gx लिखा, तो जो चीज़ वहाँ पे थी मतलब g का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे और वो डेरिवेटिव चेक करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये हो गया तब भी यहाँ से भी आ जाएगा। और यहाँ पे और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होगा डिस्क्रीट के केस में। तो डिस्क्रीट के केस में यहाँ पे अगर समझने वाली बात है, सेकेंड जो इसका रहेगा, अगर जो बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि डिस्क्रीट के केस में उससे चीज़ें पता चल जाएंगी, बट वो एक लेंदी प्रोसेस है, उसमें तुम्हें डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x-1 px लिखेंगे, ये साइन ऐसे ही लगेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम तो ऐसे लिखते थे, नहीं ऐसे ही लिखना है। फिर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे x इक्वल टू x+1, तो इसे ये मान लेते हैं कि x लाइन है, मतलब छोड़, यहाँ पे भी अगर जो बात हल्का हल्का अगर देखो तो ये कुछ इस तरह से है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये इसका पीक है, यहाँ से कैलकुलेट होगा।